सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 3 खंडसा समाकलन के विषय में कुछ आप लोगों को जानकारी दिए थे और महत्वपूर्ण सूत्र बताए थे और उस पर आधारित आप लोगों को हमने क्वेश्चन कराया था और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। आइए अब हम प्रश्नावली हल करेंगे। जैसा कि हमारा यदि उसमें हम आप लोगों को एक सूत्र बताए थे कि यदि u और v चर राशि हों किसके, यक्स के दो चर राशि हों अर्थात यक्स के दो फलन हों, तो उसमें फार्मूला क्या था कि इंटीग्रेशन u इंटू वी बराबर क्या होता था हमारा, u इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन u का अवकलन इंटू सेकंड का मतलब v का समाकलन होल dx। तो यही सूत्र था। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सूत्र याद होंगे और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसके पहले वीडियो में जो बताया गया था सूत्र और इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। अब आइए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि दिया है दोस्तों हमारा इंटीग्रेशन यक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम कैसे इसमें हल करेंगे कोई हमको पता ही नहीं है, तो हम आप लोगों को क्या बताए थे, एक 5 अक्षर का वर्ड याद करना है आप लोगों को, आई लेट। अब इसके विषय में हम विस्तार से इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे। आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रिकल, टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से एक्सपोंटेनियस। अब देखो इसमें हम इसी के आधार पर फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, ठीक। तो इनमें देखो आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें नहीं है, यल से लॉगरिथम इसमें भी नहीं है, फिर ए से अलजेब्रिकल है, जी हाँ बिल्कुल है, कौन सा, यक्स है, तो यक्स को हम मान लेंगे प्रथम। और टी से ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ बिल्कुल है, तो इसको हम मान लेंगे द्वितीय। अब आइए दोस्तों इसी सूत्र पर हम इसको रख देते हैं, तो क्या होगा हमारा कि इंटीग्रेशन यक्स इंटू कॉस यक्स डी एक्स। अब इसको यक्स को प्रथम माने हैं, कॉस यक्स को द्वितीय माने हैं, तो हम क्या करते हैं प्रथम मतलब यक्स, फिर इंटीग्रेशन किसका करते हैं, सेकंड का। सेकंड में क्या है हमारा कॉस एक्स है इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं प्रथम का अवकलन करते हैं। प्रथम क्या है हमारा यक्स है, तो यक्स का अवकलन हम करेंगे, फिर इंटू सेकंड का क्या करते हैं समाकलन। सेकंड में हमारा क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स का समाकलन ना होल डी एक्स। अब देखो यक्स है ऐसा सिंपल सा आ जाएगा, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है दोस्तों साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स रख दिए, फिर माइनस था माइनस लगा दिए इंटीग्रेशन। अब देखो यक्स का क्या है अवकलन है, तो यक्स का अवकलन होता है 1, जबकि समाकलन क्या होता है यक्स स्क्वायर बाई 2, तो हमको यहाँ पर अवकलन करना है, तो यक्स का हो जाएगा 1, फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स लिख दिए इंटू डी एक्स। अब यक्स इंटू साइन एक्स माइनस क्या गया हमारा साइन एक्स, और साइन एक्स 1 का साइन एक्स में गुणा करेंगे साइन एक्स ही रहेगा, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है दोस्तों माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी क्या है हमारा समाकलन नियतांक है, तो एक्स साइन एक्स, ये माइनस सी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कॉस एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन यक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, यक्स साइन एक्स डी एक्स। ये तो इसी की तरह बहुत सिंपल हो जाएगा, इसको प्रथम मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, तो अगर इसको थोड़ा और हार्ड बनाना हो तो क्या इसी में कॉस एक्स का गुणा करा दो, कॉस एक्स ना। अब 3 फलन हो गए, तो काफ़ी लोग सोचेंगे 2 के लिए फार्मूला बताया हो 3 के लिए कैसे होगा, तो कुछ नहीं है दोस्तों। देखो आप लोगों को हम एक सूत्र बताए थे कि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसलिए बोले थे ना सभी फार्मूला याद रखना, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन हमें क्या कर दिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 2 का डिवाइड कर दिए, तो 1/2 बाहर ले लिए, यक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। देखो सिंपल बन गया ना साइन 2x के रूप में, तो 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन ये आई के बराबर होता है, तो हम इसको आई के बराबर भी लिख सकते हैं, तो x इंटू साइन 2x और dx। अब हम क्या करेंगे किसको प्रथम मानेंगे किसको द्वितीय, यक्स है तो अलजेब्रिकल पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो इसको प्रथम मान लेंगे इसको द्वितीय मान लेंगे। अब वही हम अपना फार्मूला लगा देंगे, तो प्रथम मतलब यक्स, दूसरे का समाकलन साइन 2x माइनस होल इंटीग्रेशन, प्रथम का अवकलन, प्रथम मतलब क्या है यक्स है,
और डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन साइन 2x का क्या होगा, समाकलन साइन 2x dx। ठीक, अब देखो 1/2 है तो ऐसे रह जाएगा ये, अब x ऐसे रह जाएगा। अब साइन 2x का क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x। आप लोगों को क्या बताए थे कि जो x का गुणक रहेगा वो हमारा हर में चला जाएगा, तो x का गुणक हर में चला आया, फिर माइनस इंटीग्रेशन x, और x का अवकलन इसके पहले भी बताए हैं 1 होता है, तो x रख दिए x का अवकलन। अब साइन 2x का क्या होता है समाकलन, माइनस कॉस 2x, और x का गुणक 2 है तो अपान में 2 चला गया हमारा, इंटू डी एक्स। अब 1/2 है, x माइनस कॉस 2x होल अपान में 2। अब देखो ये -1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, और मतलब 1 ही, यही मतलब cos 2x/2 हो जाएगा, और -1 माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा दिए प्लस। और देखो अपान में 2 है ना, 1/2 बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन में क्या हुआ हमारा cos 2x इंटू डी एक्स। अब देखो चूँकि हम cos 2x का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, sin 2x अपान में 2 भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर करते हैं 1/2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखो माइनस बाहर ले लो, माइनस x cos 2x होल अपान में 2, फिर प्लस 1/2। अब देखो cos 2x का हो जाएगा sin 2x, sin 2x, x का गुणक 2 है, अपान में 2 चला जाएगा हमारा, कोष्टक बंद, प्लस c। अब देखो यहीं पर हम इसका आंसर कर देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। या अगर इसके बाद का स्टेप अगर आप हल करना चाहो तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारा, i बराबर 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस x cos 2x अपान में 4 प्लस 1/8 sin 2x, यही हमारा सिंपल सा हो जाएगा। अब अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा x इंटू लॉग बेस ई एक्स। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसको प्रथम मान है किसको द्वितीय, तो हम लिख लेंगे आई लेट, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें नहीं है, एल से लॉगरिथम है, हाँ जी बिल्कुल है, तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। और अलजेब्रिकल है, हाँ है, तो इसको हम मान लेंगे द्वितीय, जो पहले आएगा उसको प्रथम, बाद में आएगा उसको द्वितीय। अब देखो क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला लगा देंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन x इंटू लॉग बेस ई एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा प्रथम मतलब x इंटीग्रेशन किसका, लॉग बेस ई एक्स। देखिए दोस्तों थोड़ा गलती हो गई, तो देखो i बराबर क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन x इंटू लॉग बेस ई एक्स डी एक्स। इसको प्रथम माने हैं, इसको द्वितीय माने हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्रथम मतलब क्या है, लॉग बेस ई एक्स है, तो लॉग बेस ई एक्स इंटीग्रेशन किसका, x का माइनस होल इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है हमारा लॉग बेस ई एक्स है, तो लॉग बेस ई एक्स डी एक्स ना, इसको हमको अवकलन करना है। हो फिर इंटीग्रेशन द्वितीय का समाकलन, द्वितीय मतलब क्या है x है, तो x इंटू डी एक्स ना समाकलन। अब लॉग बेस ई एक्स रहेगा हमारा, x का समाकलन क्या होता है, x स्क्वायर अपान में 2। कैसे होता है, क्योंकि हम आप लोगों को सूत्र बताए थे x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। जितना घात होगा उसमें एक बढ़ जाएगा, और जो घात होगा वही हर में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन। अब लॉग बेस ई एक्स का हमको क्या करना है, अवकलन करना है, समाकलन तो जानते नहीं है, और हमको समाकलन यहाँ पर करना भी नहीं था, तो लॉग बेस ई एक्स का अवकलन क्या हो जाता है 1/x हो जाता है, इंटू x है, अब हमको समाकलन करना है, तो x स्क्वायर में अपान में 2 हो जाएगा, इंटू डी एक्स। अब ये i के बराबर है, ये भी। अब लॉग बेस में ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान में 2 माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, एक घात कट जाएगी, बचेगा x अपान में 2, तो 1/2 बाहर ले लिए, बचा x इंटू डी एक्स। अब देखो हो जाएगा हमारा लॉग बेस में ई एक्स स्क्वायर में अपान में 2 माइनस x का क्या होगा, x स्क्वायर अपान 2, x स्क्वायर अपान में 2, मगर इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको 1/4 भी ले सकते हैं, प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों,
ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में ए एक्स इंटू डी एक्स। यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमको इसमें कौन सा मानना है प्रथम, कौन सा मानना है द्वितीय। तो आई लेट पे आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एक्सपोंटेनियस है, हाँ जी बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम मान लेंगे क्या, प्रथम मान लेंगे, और इसको मान लेंगे हम द्वितीय। अब हम मतलब ऐसे डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। तो हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर प्रथम, प्रथम मतलब क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन दूसरे का समाकलन ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन में क्या होता है, प्रथम का अवकलन, प्रथम मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर है ऐसे रहेगा। अब देखो ई की पावर एक्स का चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो वही होता है। तो ई की पावर ए एक्स हो गया, मगर क्या होगा, एक्स का जो गुणक होता है हर में चला जाता है, अपान में ए कर दिए, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है। और देखो एक्स स्क्वायर है, अवकलन में क्या होता है, जो घात में रहता है उसका गुणा, और घात में एक कम, घात में एक, दो घात थी एक घात कर दिया, और जो घात में थी उसका सामने ला दिया उसको, इंटू ई की पावर ए एक्स है तो ई की पावर ए एक्स होल अपान में ए हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखो इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स अपान में ए माइनस ये टू है, टू को हम बाहर ले लेंगे, ए है ए को बाहर ले लेंगे, बचेगा इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर में ए एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर ई की पावर में ए एक्स अपान में ए माइनस टू अपान में ए। अब देखो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर x इंटू ई की पावर ए एक्स है, तो फिर से हमको आईलेट का प्रयोग करना पड़ेगा और प्रथम और द्वितीय करना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेंगे प्रथम, इसको मान लेंगे हम द्वितीय। तो प्रथम मतलब x दूसरे का समाकलन ई की पावर ए एक्स अपान में क्या ए हो जाएगा, ए का एक्स का गुणक, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है हमारा x है, x का अवकलन हो जाएगा 1, फिर ई की पावर ए एक्स का समाकलन करना है। तो ई की पावर ए एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर ए एक्स अपान में ए, यही होता है एक्स स्क्वायर ई की पावर में ए एक्स अपान में ए माइनस टू अपान में ए। अब कोष्टक में क्या होगा हमारा, कोष्टक में हो जाएगा एक्स ई की पावर ए एक्स होल अपान ए माइनस, अब ए बाहर निकल आएगा, हाँ जी बिल्कुल, बचेगा क्या हमारा ई की पावर ए एक्स बचेगा, इसका समाकलन कर देंगे तो ई की पावर ए एक्स अपान में ए आ जाएगा ना, और प्लस में सी। फाइनल आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स अपान में ए माइनस, अब चाहे तो टू अपान ए का गुणा भी करा सकते हैं, हाँ तो करा दो, इसमें हो जाएगा 2x ई की पावर में ए एक्स होल अपान में ए का गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब देखो 2 का गुणा होगा, पहले ऊपर कर दो, 2 ई की पावर में ए एक्स होल अपान ए, देखो ए का इसमें तो होगा नहीं, इसमें कर चुके हैं, इसमें और इसमें करना है, इस ए का एक में गुणा होगा ए स्क्वायर, एक ए और है तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। अब यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको हमको हल करना है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम और ये हो जाएगा द्वितीय, और अब इसको हमको हल करना है तो हो जाएगा आई इक्वल टू प्रथम मतलब एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन द्वितीय मतलब है हमारा साइन एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन में प्रथम का अवकलन, प्रथम है हमारा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन में क्या सेकंड का समाकलन, सेकंड मतलब साइन एक्स डी एक्स इसका समाकलन। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ये तो ऐसे रहेगा, अब साइन एक्स क्या होता है समाकलन, माइनस कॉस एक्स होता है,
माइनस होल इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर है, हम क्या बताते थे घात में जो है वो सामने आ जाएगा, मतलब 2 यक्स हो जाएगा। और साइन यक्स का माइनस कॉस यक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा यक्स माइनस यक्स स्क्वायर कॉस यक्स, और ये माइनस प्लस इंटीग्रेशन में बचा यक्स कॉस यक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको मान लेंगे प्रथम, इसको मान लेंगे द्वितीय। आई इक्वल टू माइनस यक्स स्क्वायर कॉस यक्स प्लस प्रथम मतलब हमारा यक्स, और द्वितीय का समाकलन कॉस यक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन मतलब यक्स का अवकलन, और इंटीग्रेशन में द्वितीय का समाकलन, द्वितीय मतलब कॉस यक्स डी एक्स का समाकलन। अब आई इक्वल टू माइनस यक्स स्क्वायर कॉस यक्स प्लस यक्स, अब कॉस यक्स का क्या होता है साइन यक्स होता है, तो साइन यक्स माइनस यक्स का अवकलन क्या होगा 1 होगा, ठीक 1 होगा, और कॉस यक्स का समाकलन क्या होगा साइन यक्स होगा इंटू डी एक्स। अब आई इक्वल टू क्या होगा माइनस यक्स स्क्वायर कॉस यक्स प्लस यक्स साइन यक्स है तो यक्स साइन यक्स इसको लिख लेंगे यक्स साइन यक्स माइनस, और साइन यक्स का क्या होता है माइनस कॉस यक्स होता है, तो वो इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन यक्स का हो जाएगा ये तो कॉस यक्स। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों फाइनल आंसर। आशा कर रहा हूँ कि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन अभी हमारे समझ में आ रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स यक्स डी एक्स। अब कितने हमारे भाई सोच रहे होंगे कि सिर्फ कॉस इनवर्स यक्स है, अब इसका कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, क्या बहुत लोग क्या बोलेंगे हमसे कि कॉस इनवर्स यक्स का होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। कितने लोग यही सोच रहे होंगे कि कॉस इनवर्स यक्स का यही होता है। नहीं भाई, कॉस इनवर्स यक्स का अवकलन होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अगर इसी का हम समाकलन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स यक्स प्लस में सी, ये होता है। एक बार इसको फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि कॉस इनवर्स यक्स का अवकलन होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, जबकि -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब समाकलन हमारा होता है कॉस इनवर्स यक्स। ठीक, तो हमारा कॉस इनवर्स यक्स लिखा है। अगर हमको अवकलन करने को बोलता है तो मैं सीधा ये लिख देता, ठीक, मगर हमको समाकलन बोला है तो आई लेट वाला मेथड हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं आई लेट। इसको जरूर याद रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, देखो हाँ जी बिल्कुल है, तो इसको हम मान लेंगे प्रथम। अब द्वितीय मानने को तो कुछ है नहीं, बिल्कुल है, देखो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स ही रहेगा, तो इसको हम मान लेंगे द्वितीय फलन। ठीक, अब फार्मूला लगा देंगे जो जानते हैं दोस्तों। प्रथम मतलब क्या कॉस इनवर्स यक्स इंटीग्रेशन में 1 डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन मतलब कॉस इनवर्स यक्स डी बाई डी एक्स का अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन मतलब 1 का समाकलन। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों। कॉस इनवर्स यक्स है तो कॉस इनवर्स यक्स लिख दिए। 1 का अवकलन होता है 0, मगर 1 का समाकलन क्या होता है यक्स होता है इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स यक्स का अवकलन हम आप लोगों को क्या बताए -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक, और 1 का समाकलन क्या होगा यक्स होगा, लगा देंगे इंटू में डी एक्स। ठीक, आई बराबर यक्स कॉस इनवर्स यक्स। अब देखो ये माइनस हो गया हमारा प्लस, और इसमें देखो बचेगा क्या हमारा, अब हमारा यही फलन बचेगा। अब हम इसको क्या कैसे लगाएंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, मतलब कि चैप्टर 2 वाला मेथड यूज करेंगे। हमको यक्स इंटू डी एक्स लाना है। अब किसको मानेंगे, हर वाले को मान लो। देखो 1 माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, यहाँ पर लिख लो लेट मतलब माना लेट। ठीक, क्या माना है कि 1 माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब हम क्या करते थे कि दोनों पक्षों का हम अवकलन करते थे। ठीक, तो अवकलन करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डी एक्स
डी टी। हमको यक्स इंटू डी एक्स का मान चाहिए, यक्स इंटू डी एक्स माइनस टू का गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, डी टी अपान में माइनस टू, वैल्यू मिल गई हमको। देखो करना क्या है कि हमको जितना सिंपल में तोड़ सके क्वेश्चन को उतना सिंपल में हमको तोड़ के हल करना है। अब देखो यक्स डी एक्स के स्थान पे डी टी बाई डी टू रखना है, डी टी ये प्लस है और ये माइनस में आ जाए तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और वन माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे टी, तो देखो अंडर या वन माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे टी रख देंगे तो अंडर रूट में टी हो जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर में माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर उतना स्पेस है नहीं इसलिए मैंने थोड़ा एक स्टेप काट दिया है दोस्तों। तो 1 बराबर यक्स कॉस इनवर्स यक्स माइनस 1/2। अब देखो यक्स की पावर एन का समाकलन हम क्या बताए थे, यक्स की पावर एन का बताए थे, जो रहेगा घात उसी में एक जोड़ देंगे और जो जोड़ेंगे वही नीचे ला देंगे, +1 और प्लस में सी। अब आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यक्स कॉस इनवर्स यक्स माइनस, अब देखो ये आएगा हमारा 1/2, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ये टू से कैंसिल, ये टू से कैंसिल, और यहाँ पर टी की पावर में 1/2 आएगा, टी की पावर में 1/2, और टी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, टी के स्थान पे रख देंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में सी। ये हमारा क्या आता है दोस्तों, फाइनल आंसर निकल के आता है, ठीक। अब अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों हम। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा लॉग बेस ई एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब हम तो टू फंक्शन वाला जानते हैं, क्या टू फंक्शन वाला हम जानते हैं, तो हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिए। और आई लेट मेथड हम जानते हैं, आई लेट वाला मेथड हम जानते हैं, तो इसको यूज़ कर लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉगरिथम है तो बिल्कुल है, तो इसको हम मान लेंगे प्रथम और 1 को मान लेंगे क्या, द्वितीय, क्या द्वितीय। अब इसको समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 1 इंटू लॉग बेस में ई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये हमारा किसके बराबर होगा, प्रथम, ये हमारा प्रथम है और ये हमारा द्वितीय है, ये प्रथम फलन ये द्वितीय फलन। तो प्रथम मतलब लॉग बेस में ई एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका, द्वितीय का, द्वितीय मतलब 1 है, 1 इंटू डी एक्स कर देंगे माइनस होल इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन मतलब लॉग बेस में ई एक्स का होल स्क्वायर है और डी एक्स, इसको हमको अवकलन करना है। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन प्रथम मतलब 1 इंटू डी एक्स का समाकलन। अब आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो लॉग बेस में ई एक्स का होल स्क्वायर 1 का होता है एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर है तो हमको इसको क्या करना है, अवकलन करना है। अगर हम कहीं लॉग बेस ई एक्स पूरे को अगर यक्स मान लेते हैं, इस पूरे को यक्स मान लेते हैं तो ये यहाँ पे यक्स है तो यक्स की पावर 2 है, तो मतलब यक्स की पावर n है, तो यक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, यानी यक्स की पावर n माइनस 1। देखो यक्स की पावर n डी एक्स इक्वल टू होता है n यक्स की पावर n माइनस 1। तो ये मत सोचिएगा कि हम समाकलन पढ़ रहे हैं तो हमको अवकलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पड़ेगी बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि सब जो चैप्टर होते हैं एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हैं। तो n एक्स की पावर n माइनस 1, तो n मतलब 2 है, 2 ला दिए, यक्स मतलब लॉग बेस में ई एक्स की पावर में 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा, पावर में 1 बच गया। फिर से क्या होगा, लॉग बेस ई एक्स का फिर से अवकलन हो जाएगा, लॉग बेस ई एक्स में फिर से इसका अवकलन हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 का समाकलन होता है यक्स अब पूरे का डी एक्स, ठीक। कितने दोस्तों को समझ में नहीं आएगा फिर से क्यों अवकलन कर दिए, क्योंकि हम इसको यक्स माने थे दोस्तों, तो जब मतलब यक्स के रूप में मान के जब हम इसका अवकलन कर दिए तो जो इसको इसके बराबर यक्स माने थे तो ये वाला पद तो फिर से आएगा एक बार, ठीक। तो आई बराबर लॉग बेस में ई एक्स का होल स्क्वायर इंटू यक्स माइनस, अब 2 है, 2 बाहर निकल आया हमारा इंटीग्रेशन। अब लॉग बेस ई एक्स का हमारा अवकलन क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स का 1/x होता है, तो यहाँ पर देखो यक्स लिखा है और वह इसके स्थान पर 1/x आ जाएगा, यक्स से कैंसिल, सिर्फ हमारा क्या बचेगा, लॉग बेस में ई एक्स बचेगा इंटू डी एक्स। अब आई इक्वल टू
लॉग बेस में ई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। अब देखो यहाँ पर अगर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मान लेंगे प्रथम फलन, इसको मान लेंगे द्वितीय फलन। अब देखो इसका ये क्वेश्चन मैं अभी इसके पहले मतलब इसके पहले हल कराया हूँ। देखो हल कराया हूँ कि नहीं, देखो इधर हल कराया हूँ ना। देखो एक्स लॉग बेस में ई एक्स को हल कराया हूँ, तो इसकी वैल्यू आई है हमारी लॉग बेस ई एक्स एक्स स्क्वायर अपान में 2। लिख देता हूँ दोस्तों, इसको आप लगा लेना, लिख देता हूँ मैं सीधा कि क्या आया हमारा, देखता हूँ थोड़ा। लॉग बेस में ई एक्स एक्स स्क्वायर अपान में 2, लॉग बेस में ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर में अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 4। प्लस में सी था, इसको हटा देंगे, अब यहाँ पर लगा देंगे प्लस में सी। तो इसको आप अवकलन करें मतलब समाकलन करेंगे तो यही आएगा। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा लॉग बेस में ई एक्स पूरे का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का सब में मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 लॉग बेस में ई एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 एक मतलब 4 से कट जाएगा तो 1 अपान में 2 बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर अपान में 2 बच जाएगा हमारा। और प्लस में सी समाकलन नीतांक, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने मतलब इसके पहले क्वेश्चन में हम इसको हल किए हैं, तो इसका डायरेक्ट मान रख दिए, यहाँ पर आप लोग हल कर लेना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स। अब इसको हल करना है, तो अब देखो आई लेट आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हाँ जी बिल्कुल है। इसको मान लेंगे प्रथम, इसको मान लेंगे हम क्या, द्वितीय, ठीक। अब हमको हल करना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम मतलब tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन द्वितीय का समाकलन एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन। प्रथम मतलब क्या है, tan इनवर्स एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स का हमको अवकलन करना है इंटू समाकलन किसका करना है, एक्स का करना है समाकलन। अब क्या होगा 1 इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर में और एक्स स्क्वायर अपान में 2 माइनस होल इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप लोगों को याद होगा जैसा कि हम बताए थे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स का, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 इंटू डी एक्स। आई बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान में 2 माइनस, अब ये है, अब इसको हम ऐसे डायरेक्ट तो हल नहीं कर सकते मगर 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो 1 अपान में 2 हो गया हमारा, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स होल अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको इसे यहाँ पर क्या करना होगा, मानना होगा, लेट करना होगा। देखो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, टी, ठीक। तो एक्स स्क्वायर क्या हो, मतलब एक्स स्क्वायर को दोनों पक्षों का हमको अवकलन करना है, तो 2x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और 2x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमको एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर और डी एक्स का मान चाहिए, तो हम कर देंगे इधर से, देखो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान में 2x। अब यहाँ पर ये सब मान रख दो, तो आई बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान में 2 माइनस 1/2। अब जहाँ पर dx है, देखो एक्स स्क्वायर को ऐसे अभी रहने दो, dx के स्थान पे रख देंगे dt अपान में 2x, ठीक। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, t है, तो यहाँ पर हम t रख दिए। अब एक x से कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर x बचेगा हमारा, सिर्फ यहाँ पर x बचेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 1, एक्स बराबर t माइनस 1 पावर 1/2 हो जाएगा। देखो स्क्वायर है ना, जब इस तरफ जाएगा तो 1 अपान में चला जाएगा, और 1 अपान में 2 है तो इसको इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो आई बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान में 2 माइनस, अब देखो 1 यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 1/4 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन जहाँ पर x था वहीं पर लिखना है हमको, क्या वहीं पर हमको लिखना है t माइनस 1
टी माइनस वन पावर 1/2 और ये अपान में टी है, इसको भी ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा टी की पावर -1 इंटू डी टी। आई बराबर tan इनवर्स यक्स स्क्वायर अपान में 2 -1/4। अब देखो क्या होगा कि अब देखो ये सब मतलब क्या होगा, इसका गुणा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखो गुणा कैसे होगा, टी की पावर 1/2 है, 1 की पावर 1/2 है, तो टी की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -1, आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो टी की पावर 1/2 -1 तो आ जाएगा हमारा 1/टी यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन 1/टी और टी इनवर्स है, टी इनवर्स मतलब क्या, टी इनवर्स मतलब 1/टी इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और देखो अगले पेज पे इसको हम हल करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब टी स्क्वायर हो गया था, उसको मल्टीप्लाई होके अब tan इनवर्स यक्स स्क्वायर अपान में 2 -1/4। अब इंटीग्रेशन 1/2 है ना, इसको ऊपर ले जाओ, टी की पावर में -2 हो जाएगा और डी टी। हम क्यों इसको ऊपर ले गए, क्योंकि हम इसका मतलब 1/t स्क्वायर का समाकलन कर नहीं पाते, तो हम यक्स की पावर n के रूप में बना दिए। तो यक्स की पावर में n होता है तो एक घात बढ़ जाती है, तो t की पावर में -2 है, +1 एक घात बढ़ गई, -2 है, +1 एक घात बढ़ गई, प्लस में c। और i बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स यक्स स्क्वायर अपान में 2 माइनस, अब देखो -2 और +1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस हो गया, 1/4 था ही, और टी की पावर -1 मतलब 1/t। और टी बराबर क्या था, टी बराबर हम माने थे दोस्तों क्या कि 1 + x स्क्वायर। तो देखो टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस में यक्स स्क्वायर और प्लस में सी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर, 1 प्लस में यक्स स्क्वायर, यह हमारा टी का मान था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक क्यूब यक्स डी एक्स। अब इसको हमको हल करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि हम इसमें अगर हल करना चाहें तो हमको दो रूपों में मतलब खंडशः समाकलन करने के लिए, खंडशः मतलब तोड़ना, ठीक, दो भागों में तोड़ के हमको इसको हल करना है। तो हम क्या इसको तोड़ लेंगे, बिल्कुल देखो सेक यक्स इंटू सेक स्क्वायर यक्स, क्या हो गया सेक यक्स इंटू सेक स्क्वायर यक्स। अब दोनों सेम वैल्यू है तो मतलब इसको प्रथम मान लो, इसको द्वितीय मान लो। देखो हालांकि क्या होता है कि जैसे पेपर में जिसका नंबर ज़्यादा है तो उसको पहले मानते हैं ना, इसका स्क्वायर भले नहीं है, ये पहले आया है इसलिए इसको पहले मान लीजिए, तो ये पहला हो गया। तो अब इसको हम हल करेंगे तो आई इक्वल टू, ये आई के बराबर होता है, आप लोगों को पहले बताए हैं ये पूरा आई के बराबर होता है। तो आई इक्वल टू क्या होगा हमारा प्रथम मतलब सेक यक्स, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन मतलब प्रथम मतलब क्या है हमारा सेक यक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स, इसको हमको समाकलन करना था तो हो जाएगा सेक यक्स, और सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होता है tan x होता है, तो tan x रख दिए माइनस। अब सेक यक्स का, सॉरी दोस्तों यहाँ पर d/dx रहेगा। अब सेक यक्स का देखो अवकलन बता देंगे आपको, आप लोगों को बताते हैं कि d/dx सेक यक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सेक यक्स इंटू tan x ना, सेक यक्स इंटू tan x, यही हमारा फार्मूला होता है। तो सेक यक्स का अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेक यक्स इंटू tan x आ जाएगा। और सेक स्क्वायर यक्स का क्या बताए हैं, सेक स्क्वायर यक्स का tan x होता ही है, और dx ये आई के बराबर रहेगा हमारा। अब सेक यक्स tan x इधर हो गया, सेक यक्स इंटू tan x माइनस, अब देखो सेक यक्स है ये तो ऐसा ही रहेगा सेक यक्स। अब tan x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स, और हम आप लोगों को बताए थे कि सेक स्क्वायर यक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स होता है। तो जब tan स्क्वायर यक्स होता है तो यहाँ पर हमारा tan स्क्वायर यक्स होगा, तो tan स्क्वायर यक्स की वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर यक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर यक्स -1, तो यहाँ पर हम रख देंगे सेक स्क्वायर यक्स -1 इंटू डी एक्स, ठीक। तो आई बराबर
सेक एक्स tan एक्स माइनस, अब सेक का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स माइनस, ये इंटीग्रेशन का इसमें होगा, डी एक्स का भी इसमें होगा, सेक का भी होगा, इंटीग्रेशन वन का सेक में होगा, तो सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो दोस्तों कि ये जो पद मिला है यही हमारा क्वेश्चन था कि नहीं था? हाँ जी बिल्कुल था, इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये किसके बराबर था? आई के बराबर। तो आई इजक्वल टू सेक एक्स tan एक्स माइनस आई माइनस माइनस, अब सेक एक्स है और सेक एक्स का समाकलन क्या होता है? सेक एक्स का समाकलन होता है, सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग बेस में ई सेक एक्स प्लस में सेक एक्स प्लस tan एक्स ना, सेक एक्स प्लस tan एक्स और प्लस में सी ना, सेक एक्स प्लस प्लस, अब हम ये माइनस आई है इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2i इजक्वल टू सेक एक्स tan एक्स माइनस लॉग बेस में ई सेक एक्स प्लस में tan एक्स और प्लस में सी। अब आई इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 सेक एक्स tan एक्स माइनस लॉग बेस में ई सेक एक्स प्लस क्या tan एक्स और प्लस में सी। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अगले पेज पे हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला पेज में अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स होल अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हल करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों के मन में थोड़ा आ जाना चाहिए कैसे इसको हमको हल करना है। देखो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको पहले दो भागों में तोड़ लेते हैं। देखो कैसे, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स होल अपान 3/2 है, तो 3/2 के अगर दो भागों में तोड़ेंगे तो 1/2 और 1 होगा। ठीक, 1/2 और 1 होगा, मतलब दोनों प्लस में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ले लो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 ले लो। क्यों? देखो क्यों हम इसको लिए, चूँकि हमारा आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1 क्या करेंगे? 3/2 आ जाएगा ना। तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को ऐसे हम लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमको देखो इसको क्या करेंगे, इसमें मान देखो माना 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 क्या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का क्या करना होता है हमको? समाकलन अवकलन करना होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है ना। तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स डी एक्स के स्थान पर रख देंगे टी, और जहाँ पर डी एक्स है वहीं पर नहीं देखो दोस्तों क्या है, डी एक्स अपान डी एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 जहाँ है वहीं पर रख देंगे डी टी। तो डी टी रख दिए, और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर रख दिए थे डी एक्स, तो हाँ साइन इनवर्स एक्स स्थान पे रख दिए थे टी, तो टी रख दिए। हमारा कौन सा पद बचा है? ये वाला पद बचा है। तो अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा बचा है। देखो दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको इसका मान निकालना है। तो देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका मान। कैसे? क्योंकि दिया है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी दिया है, हमको एक्स की वैल्यू अगर 1 की वैल्यू ना मिले तो कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू चाहिए हमको। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ इनवर्स है, इधर जाके साइन टी बन जाएगा। साइन टी बन जाएगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी डी टी अपान में 1 माइनस, जहाँ एक्स है वहीं पर लिख देंगे साइन टी और इसका स्क्वायर। तो अब 1 देखो क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स लिखो या टी लिखो प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है। तो हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी।
तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्थान पे टी है, और 1 माइनस यक्स साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और 1 अपान कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी। तो यहाँ पर रख देंगे सेक स्क्वायर में टी इंटू डी टी। देखो इतना अगर आप लोग कर ले रहे हो, क्वेश्चन देखने के बाद समझ में मतलब दिमाग में आपके चल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से हल कर लोगे। नहीं तो वही मानोगे किसको प्रथम माने किसको द्वितीय माने, ठीक, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपना पढ़ाई के साथ सब कुछ करिए दोस्तों। देखो आई इक्वल टू, अब इसमें किसको प्रथम माना किसको द्वितीय, तो इसको प्रथम मानेंगे इसको द्वितीय, ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट में मानते हैं। तो प्रथम मतलब टी, द्वितीय का समाकलन सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी का अवकलन सेक स्क्वायर टी बराबर क्या हो जाएगा डी बाई डी टी इंटीग्रेशन टी डी टी और डी टी। ठीक, तो यही था हमारा। देखो क्या होगा कि आई इक्वल टू टी सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा टेन टी माइनस इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर टी का हम समाकलन तो जानते हैं मगर अवकलन नहीं जानते हैं। ठीक, तो हम क्या करें, देखो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर टी है ना, तो सेक स्क्वायर टी इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर टी इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। ठीक, तो अब हमको क्या करना है कि सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम 1 माइनस टेन स्क्वायर टी लिख देंगे, मगर इसको हमको अवकलन करना है। तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर 1 का हो जाएगा 0, उसको छोड़ो। तो अब जो बचा है टेन स्क्वायर एक्स, पहले 2 हो जाएगा 2 टेन एक्स। अब टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके स्थान पर पूरा रख दो 2 टेन एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टी का मगर देखो दोस्तों, जहाँ पर हम एक्स लिखे हैं वहीं पर हमारा यहाँ पर टी था, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, यहाँ पर हो जाएगा टी। ठीक, और टी है तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपान में 2, और ये 2 से कैंसिल। ठीक, आई इक्वल टू टी टेन टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी होल अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो फिर से इसको हल करना पड़ेगा, फिर से इसको माना 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी मान लो, जैसे मान लिया यस। ठीक, तो अब हमको दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों को हमको करना है अवकलन। तो हो जाएगा 2t डी टी इक्वल टू डी एस। हमको टी स्क्वायर मतलब उसको छोड़ो पहले, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपान में 2t। ठीक, डी एस की वैल्यू आ गई, डी टी की वैल्यू आ गई इधर से, तो वैल्यू रख देंगे आई बराबर टी टेन टी माइनस इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा दिए। अब 1 प्लस टी स्क्वायर के स्थान पर क्या है यस है, यस रख दिए, और डी टी के स्थान पर क्या है डी एस बाई 2t है, तो इधर रख दिए डी एस अपान में 2t, तो 1 अपान 2 बाहर ले लिए, इधर t हो गया, इधर है टी स्क्वायर, एक टी से मारा गया, तो आई इक्वल टू टी टेन टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन क्या बचेगा हमारा, बचेगा टी डी एस अपान में यस। अब हमको टी की वैल्यू यस के पदों में चाहिए, तो टी यहाँ से निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा यस माइनस 1 का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो आई इक्वल टू टी टेन टी माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन। अब देखो ये किस रूप में बन रहा है, जैसे इसके पहले वाले में बना था, तो देखो इसके पहले वाले में क्या हुआ था कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि t की पावर -2 + 1 अपान में इतना मतलब 1 अपान टी के रूप में आया था। ठीक, तो हम इसके पूरे के देखो t बराबर क्या रख देंगे हम, t बराबर रख देंगे यस माइनस 1 की पावर 1/2 ना, और इस यस को ऊपर ले जाएंगे यस की पावर -1 ds। जहाँ पर यस है उसमें वहीं पर t था और इसमें यस है,
तो इसका मान पूरा आया था, उसमें आया था 1/t, इसमें क्या आ जाएगा 1/s आ जाएगा। तो हम पूरा मान रख देंगे टी बराबर क्या था हमारा, इधर आते हैं देखो दोस्तों, टी बराबर हम माने थे साइन इनवर्स यक्स, तो टी के स्थान पर रख देंगे साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स, उसके बाद tan टी ना, tan टी माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1/s आएगा, और यस की वैल्यू क्या थी 1 + t² थी, 1/1 प्लस अब t² थी, और टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स यक्स थी, तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस में c। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से सभी क्वेश्चन हमारे समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और ताकि जिससे क्या कि कोई भी वीडियो डालें हम, या कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करो।